हेलो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है चालकता या मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। हम ये पढ़ाने से पहले तुमको बता देते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस है क्या। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। मतलब 1 ml विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? जब 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को 20 ml में घोला जाता है तो जितने भी आयन उनसे बनते उनकी चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। मतलब 1 ग्राम मोल आयन का जो कंडक्टेंस होगा वो उसका मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हम 1 ml सोल्यूशन की बात करते हैं और यहाँ पर हम 20 ml सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अब हम इन पर देखते हैं सांद्रता का प्रभाव या फिर कंसंट्रेशन का इफेक्ट। इसको पढ़ने से पहले हम बता दें कि जब भी हमारे कोई सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन में हमारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। मतलब विलयन बनेगा तो उसमें विद्युत अपघट्ट घोलेगा। विद्युत अपघट्ट को घोलने पर हमें मुक्त आयन मिलते हैं। जैसे हमने NaCl को घोला तो NaCl को घोलने पर मुक्त आयन या फ्री आयन मिलेंगे जिसके कारण उसमें करंट फ्लो होता है। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन का इफेक्ट। जब भी हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो सांद्रता को कैसे बढ़ाएंगे? आयतन को कम करेंगे। सांद्रता कैसे बढ़ाई जाती है? आयतन को कम करके। तो जब भी हम सांद्रता बढ़ाएंगे इसका मतलब ये है कि हम उसका आयतन कम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सांद्रता को बढ़ाने पर प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाती है और प्रति एकांक आयतन में जब मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो विशिष्ट चालकता या कैप्पा का मान भी बढ़ जाएगा। मतलब जब हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो 1 ml में आयनों की संख्या बढ़ जाएगी और 1 ml में आयनों की संख्या बढ़ने पर चालकता भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जब हम सांद्रता को कम करेंगे, सांद्रता को कम कैसे करेंगे? आयतन को बढ़ाकर। तो जब भी हम सांद्रता को कम करेंगे तो आयतन बढ़ाएंगे, मतलब हम उसमें और पानी मिला देंगे, आयतन उसका ज़्यादा कर देंगे तो सांद्रता कम हो जाएगी। अब सांद्रता कम करने पर प्रति एकांक आयतन में मतलब 1 ml में आयनों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या कम हो जाएगी जिससे चालकता भी कम हो जाएगी। तो इसको लिखने का मतलब सीधा सीधा ये है कि सांद्रता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान बढ़ता है और सांद्रता को कम करने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है। मतलब कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज कैसे करेंगे? हम वॉल्यूम को डिक्रीज करके। वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तभी हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ फ्री आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी जिसके कारण हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद यदि हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे मतलब डाइल्यूशन कर देंगे इसका, है ना, इसको तनु कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। तो डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ फ्री आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे जिसके कारण स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम हो जाती है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये बात ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टेंस कि मोलर कंडक्टेंस पर हमारी कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि लैम्डा m इक्वल टू होता है कैप्पा इंटू वी। ठीक है, मतलब लैम्डा m जो है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करेगा, एक तो विशिष्ट चालकता पर और दूसरा v पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि कंसंट्रेशन को कम करने पर जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जबकि हमारे स्पेसिफिक कंडक्टेंस में तो उल्टा हो रहा था। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा लैम्डा m है वो कैप्पा पर निर्भर ना करके v पर निर्भर करता है, वॉल्यूम पर निर्भर करेगा, कैप्पा पर ये निर्भर नहीं करेगा। तो वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा m भी डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा m भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या है कि यदि हम
कंसंट्रेशन बढ़ाते मतलब वॉल्यूम को कम करेंगे, वॉल्यूम कम करने पर हमारा लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टेंस भी कम हो जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है और आयतन कम होगा तो हमारी मोलर चालकता का मान भी कम हो जाएगा। अब यदि हम देखें कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, सांद्रता को कम कर रहे हैं, सांद्रता को कम करेंगे तो आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा और आयतन बढ़ेगा मतलब हमारे लैम्डा m का मान भी बढ़ जाएगा। तो ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट मोलर कंडक्टेंस पर क्या होगा। कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस घट जाती है और कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। ये बात बहुत अच्छे से सब लोग देख लेंगे।